अयोध्या में जो भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया गया है, उस मंदिर से लगभग 200 करोड़ रुपए चोरी होने का आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। इस आरोप की जो शुरुआत थी वो समाजवादी पार्टी के संस्थापक अखिलेश के माध्यम से शुरुआत हुई। शुरुआत में उन्होंने जब ये ट्वीट डाला तो ट्वीट के माध्यम से पहले तो लोगों ने विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता था, बीजेपी समर्थक जो लोग थे, लेकिन बाद में जब विवाद थोड़ा और आगे बढ़ गया, मुख्यमंत्री योगी ने इसके बीच में हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप में उन्होंने बताया कि अगर आरोप सिद्ध होता है तो एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। राम के नाम पर, जो आस्था के नाम पर आप लोग दान दे रहे हैं, वो दान अगर किसी व्यक्ति के निजी इस्तेमाल में होता है तो ये बहुत बड़ा पाप है। उसी पूरे जो विवाद चल रहा है उसके विषय में अभी तक जांच में क्या आया है, योगी जो आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा है, आगे क्या कार्रवाई होने वाली है, किन किन लोगों पर आरोप है, पूरी प्रक्रिया क्या है, इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में विश्लेषण होने वाला। दरअसल मैं बताऊं कि ये है चंपत राय जी, ये उस राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसके ट्रस्टी है, और एक बड़ा आरोप इनके ड्राइवर पे आ रहा है। उन बताया जा रहा है कि गोबर के ढेर से कुछ नगद पैसे बरामद हुए हैं। इसने क्या किया था, अपने घर के पास में एक गोबर का जो ढेर था उसको खोद करके इस प्रकार से पैसे छुपा के रखे थे, ये जांच में आया है। सीसीटीवी की जो फुटेज है उस पर भी लोग संदेह उठा रहे हैं। जिस कमरे में पैसे गिने जाते थे, जहां पे एक कमरा बनाया गया था, वहां पे जो सीसीटीवी लगाया था उसकी कुछ फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई है। यहाँ प्रॉपर तरीके से कैमरे का जो एंगल है वो ऐसे सेट नहीं किया गया था कि जहां पे गिनते वक्त में जो लोग पैसा गिनते थे वो आए, ऐसा भी आरोप है। और जो बात है कि जो दान से जो बैंक तक जो पैसा गायब हुआ है, दान पेटी से मान के चलो 1 लाख रुपए निकाले गए और बैंक में केवल डिपॉजिट किए गए 60,000 रुपए। ऐसा मामला चलता रहा। लगभग 50 लोग ऐसे हैं जिनकी संपत्ति बहुत कम है, लेकिन जिनकी आय बहुत कम है, लेकिन उनकी जो संपत्ति है वो आय से कई गुना ज्यादा आज की मौजूद स्थिति में देखी जा रही है। तो ये पूरा मामला है, इसके विषय में एक छोटी सा विश्लेषण करते हैं। दरअसल राम मंदिर का जो मसला है वो लगभग 550 सालों से चलता आ रहा है। 550 सालों के संघर्ष के बावजूद, कई लोगों के अपने प्राणों की आहुति देने के बावजूद, कई विवाद को झेलने के बावजूद, कई तरह के आंदोलन करने के बावजूद राम मंदिर का जो निर्माण है वो हो सका। अगर राम मंदिर के उसी चढ़ावे पर चोरों की नजर पड़ गई है, अगर ये आरोप सही साबित होते हैं, तो भगवान के नाम पर जिन लोगों ने निजी कार्य में उस दान को इस्तेमाल किया है अपने निजी फायदे के लिए, तो ये बहुत गलत है। इसमें आगे क्या क्या होगा मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी को लेकर के बड़ा विवाद आजकल सोशल मीडिया पे बना हुआ है। सामने आया है कि जो उसमें चढ़ावा है वहां से लगभग 200 करोड़ रुपए का घोटाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की। मुख्यमंत्री योगी के पास में जब ये मामला गया तो उसने तुरंत एसआईटी की जो है गठन किया, जिसमें 3 लोग हैं। आरोप है कि दान पत्र से जो बैंक तक पहुंचाने वाली जो राशि है उसमें करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी की गई है। ये जो राशि है इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है, भगवान के नाम पर हेराफेरी कर दी गई है। शुरुआती जब जांच हुई उसमें करीब 50 कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। 50 लोग ऐसे हैं जो इस केस में इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर शक की जो सुई है वो घूम रही है। आगे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों की जो कम आय है, वहां पे जो 50 व्यक्ति हैं उनमें उनकी आय तो है कम, लेकिन कम आय के बावजूद वो उनके पास में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उनके घर से कुछ नकदी बरामद हुई है और लगभग बहुत सारे एक महंगे और आलीशान वस्तु उनके घर से बरामद हुई है। एसआईटी की जांच में ये पता लगा। दान गिनने वाले कक्ष में भी जो सीसीटीवी की जो व्यवस्था है और जो फुटेज है उसको लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। जिस कमरे में ये दान पेटी से दान निकल करके गिना जाता था, वहां पे जो सीसीटीवी का एंगल है वो सही तरीके से नहीं लगाया गया। लोग ऐसी जगह पे बैठते थे जहां पे उसका जो कैमरा है एंगल का वो दूर बना कर रखता था। कुछ नाम जैसे टिन्नू यादव और लवकुश मिश्रा आरोपों के कारण चर्चा में है, लेकिन अभी तक कोई भी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। मंदिर ट्रस्ट ने सभी आरोपों को इनकार करते हुए कहा है कि जांच पूरी होने के बाद सच सामने आएगा। जब मीडिया वालों ने मंदिर ट्रस्ट से संबंधित लोगों से सवाल किए तो उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है और जांच के बाद भी जो भी सच सामने आएगा वो पूरी जनता को बता दिया जाएगा। ऐसा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने बयान में कहा था। उन्होंने अखिलेश यादव ने जब आरोप लगाया कि भगवान के नाम पर लोग
निजी इस्तेमाल में उस पैसे को ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आरोप था। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। मंदिर ट्रस्टियों से भी मीडिया वालों ने सवाल किए और लोगों की आस्था के साथ में ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो। आगे जो बात है, अभी तक एफआईआर दर्ज न होने पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। अब एफआईआर तो उस व्यक्ति के नाम पर है जो आरोप में सिद्ध साबित होगा, लेकिन अभी तक कोई साबित हुआ नहीं है। 200 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा है। विपक्ष के साथ साथ कुछ संत और भाजपा के कुछ नेताओं ने भी पारदर्शी जांच की मांग की है। ऐसा नहीं है कि जो आम आदमी है वो ही इस जांच के इच्छुक है। भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जांच हो और निष्पक्ष तरीके से जांच हो। बहुत सारे भारत के ऐसे संत हैं जिन्होंने भी इस आवाज को उठाया है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो पैसे का नहीं है, करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास का है। 550 साल के संघर्ष में जिन भी व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तरह तरह के आंदोलन चलाए गए, लोग धरने पर बैठे, वो 550 सालों का जो लंबा संघर्ष है उसके बाद में राम मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर निर्माण के साथ में लोगों की आस्था और राम के साथ में जो विश्वासघात किया जा रहा है उसको लेकर के बड़ा सवाल उठ रहा है। यदि आरोप गलत है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन संदेश यही है कि भगवान पर विश्वास रखें लेकिन व्यवस्था से जवाबदेही भी मांगे। मेरे वाले ने इस मामले को जोर शोर से उठाया है और मेरी भी आप लोगों से अपील है कि भगवान के नाम पर आस्था रखो और अगर उनके साथ में कोई हेरा फेरी करता हुआ नजर आता है तो उसकी तुरंत जवाबदेही मांगो और अगर कोई कर भी रहा है इस चीज को तो उसका जो दंड है वो जो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी बिठाई है उसकी जांच जब वो निष्पक्ष तरीके से पहुंचेंगे तो 200 करोड़ रुपए का जो मामला है वो उसकी परतें धीरे धीरे खुल जाएंगी। बाकी आपका पूरी प्रक्रिया के बारे में क्या विचार है कमेंट करो, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।